वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई का, आपकी विनम्रता का लाभ उठाते हैं तो आप यकीन मानिए कि वो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं और वो अपने बुरे कर्मा को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं। आपके लिए यहाँ पर जिन्होंने भी आपके मणिपुर चक्र में भय, डर, फियर, अननेसेसरी ऐसी ऊर्जा जो है भेजी है, यह बहुत पहले से आपके लाइफ में ऐसी ऊर्जा थी जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या प्रोजेक्शन की वजह से, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से हील की जा रही है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ भैरव जी बाबा जी की विशेष कृपा है। भैरव जी, श्री भैरव जी के रूप में भोले बाबा जी की असीम कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आपके डर और भय से भी बड़ी आपकी आस्था होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, आपका भरोसा होना चाहिए। दैवी एक रूपता आपको समझना चाहिए कि आप जिन भी रूप स्वरूप में अपने परमात्मा जी को मानते हैं उनके प्रति आपका अटूट विश्वास, अटूट भरोसा जब रहता है तभी आपको सही मार्गदर्शक और सही मार्ग मिलता है। ठीक है, लेकिन ये रिपीटेशन आपके लाइफ में यही सिखाने के लिए हुआ है कि आप यदि उस ऊर्जा में रहेंगे तो आप ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यदि आप बैलेंस में रहेंगे तो जैसे जैसे जीवन का जो बुरा अध्याय है वो समाप्त होते जाएगा और आप निगेटिव थॉट से बाहर निकल जाएंगे, धुनी लगाएंगे अपनी जो भी त्रुटियां हैं, जो भी ईर्ष्या है, द्वेष है, बीमारी है, निगेटिविटी है, सबको धुनी में यदि आप डाल देंगे तो आप एक रिजोनेट फील करेंगे, एक नयापन फील करेंगे अपने लाइफ में, और तब आप अट्रैक्ट करेंगे ऐसे सोल को जो सोल आपको मार्गदर्शन देने आई है। ये आपके आसपास के ना भी हो, आप इनसे कभी मिले भी ना हो, ठीक है, फिर भी आपका ये डिस्टाइन है कि इनसे आपको मार्गदर्शन मिलेगा या आप इनको मार्गदर्शित करेंगे। मतलब आप लोगों का एक सोल लेवल पर, जैसे आप लोग हैं, आप लोग सोल फैमिली मेंबर हैं, तो कभी ना कभी किसी न किसी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहा होगा। ठीक है, तभी आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं, उन बातों को समझ पाते हैं। स्पिरिचुअल यात्रा में आप हायर बीन है, तभी आप इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। तो कुछ समय के लिए सही, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में सही, लेकिन आपको मार्गदर्शन सही तभी मिलता है जब आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी की, मालिक की मर्जी से आप चलते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि किसी चीज़ को लेट गो करना है आपको, वो लेट गो है आपके फियर का, आपके डर का, आपके भय का। जो चीज़ें रिपीटेशन में आपके लाइफ में, अभी क्या हो रहा है कि आपने यदि किसी से कुछ लर्न किया है, एग्जाम्पल के लिए जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, आपने किसी से कुछ सीखा है लेकिन वो स्टक हो गया। ठीक है, क्योंकि इस संसार में भांति भांति के लोग हैं ना, तो वो स्टकनेस की वजह से ना अपना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं इनसे सीखूं या नहीं, मैं इनसे पूछूं या नहीं। जैसे आपने किसी से हीलिंग लिया हो, आपने किसी से रीडिंग करवाए हो, आपने किसी से कुछ भी आपने पूछा हो, लेकिन वो चीज़ें स्टक हो रही है, तो आपको ना एक प्रकार का डर लग रहा है कि अब मैं आगे बढ़ूं, किसी से पूछूं या नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि कार्मिक स्थिति चलती है, आपका लोअर वाइब्रेशन होता है, तो आप ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं। अब आपकी ऊर्जा हायर हो रही है तो आप हायर बीन को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो कहा जा रहा है कि अपने डर, अपने फियर, अपने भय को लेट गो कीजिए। यदि आपने कभी कुछ सीखा है पर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्याप्त नहीं है, तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं। अभी ये जो समय है आपके लर्निंग का समय है। इस लर्निंग के समय में के बाद आपके लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ, अबंडेंस आपको फील होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हैं या आपने पहले अच्छा खासा धन लगाया है किसी चीज़ को सीखने में, लेकिन फिर भी आप झिझक रहे हैं कि हमने तो भाई किसी और से सीख लिया, लेकिन हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो बहुत सारे ज्ञान है, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर आप किसी से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं, जिनसे भी आपका सोल कहता है।
और आपको कहा जा रहा है कि यदि आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील हो रही है ना, जो हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में, तो आपको कहा जा रहा है कि हेल्प लीजिए अदर से, किसी और से आप हेल्प ले सकते हैं। और उससे पहले आप अपने एंजल से मार्गदर्शन जरूर लें, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर आपके बैलेंस में जो यिन यांग होता है ना, जो डीएम एंड डीएफ होता है, वहाँ पर ना मुझे एक साइड में डिसबैलेंस फील हो रहा है। तो आपको ना एक साइड में या तो बीच बीच में पेन होता है, या जैसे ऐसा होता है ना कि अचानक से झुंझुनाहट बिना किसी कारण के, बिना किसी वीकनेस के फील होती है। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस का भी यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है कि नियर फ्यूचर में, आने वाले समय में आपके लाइफ में प्रोग्रेस आएगा, लेकिन अभी से ही आपको बीज बोना है। अभी से ही आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने इतना धन लगा लिया, अब मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो अब मैं नहीं। वो जो समय था आपके कार्मिक शुद्धि का था, तो उतना जितना आपने लिया है ना सामने वाले से, किसी न किसी बर्थ में, किसी न किसी जन्म में, तो वो तो आपको देना ही था। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जिससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला, या अननेसेसरी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, तो ये चीज़ें आपके कर्मों की शुद्धि के लिए रही होंगी, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये लर्निंग पीरियड था, आपके लिए ये एक बुरा अध्याय था जो कि अब समाप्त हो रहा है। आपको कहा जा रहा है नियर फ्यूचर में आपके लिए अबंडेंस आ रहा है, सिर्फ आपको दोनों हाथ फैलाकर ऊपर करना है, ऊपर देखना है। मतलब आपको अननेसेसरी निगेटिव थॉट नहीं करना, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो इससे आपके पास वही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। आस्क योर एंजल यहाँ पर फिर से आया है कि आप अपने एंजल से बात कीजिए। आप यदि आपने हीलिंग नहीं भी सीखा है तो भी जब आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं आपको एंजल नंबर नज़र आते हैं, और जब आपको एंजल्स नंबर नज़र आते हैं तब आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मिरेकल्स जरूर होते हैं। किसी भी फॉर्म में आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा मेंटोर आपको मिल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। आप उनसे नहीं भी मिले, कभी मिलेंगे भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको उनसे ज्ञान जरूर मिलेगा। ठीक है, ज्ञान आपको कहीं से भी कभी भी मिल सकता है। तो उस ज्ञान को, जो पर्याप्त ज्ञान है, पहले तो ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान करें, दूसरा ज्ञान का। ठीक है, बृहस्पति देव जी, गुरुदेव जी की असीम कृपा है तभी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहिए, अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़िए, क्योंकि किसी ने स्टक किया, या किसी अपने ही निगेटिव थॉट में आप स्टक हो गए, अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए आ गया मणिपुर चक्र, जय माता दी। ठीक है, आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र पर हीलिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और हीलिंग आप यदि सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप स्टकनेस में हैं, हीलिंग जरूर सीखिए। हीलिंग सीखने के बाद भी आपको एंजल्स नंबर, आपको ड्रीम चैनल होते हैं, मेडिटेशन आप करते हैं, तो उसमें आपको ऐसे लोगों का फेस नज़र आ सकता है, ऐसी चीज़ें आपको पता चल सकती है जो कि एक रहस्य है, जो छल है, जो आपके लाइफ में जो छल हुआ है। उसके बाद आपके लिए सबसे पहला कार्ड है लेट गो का। सबसे पहले अगर आपको पता चलता है तो आप उसे लेट गो कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनको मिल चुकी है। जिन्होंने भी आपके साथ छल किया है उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी है। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जब हमारे परमपिता परमात्मा जी हमारे लिए एक खूबसूरत समय लाते हैं, एक ब्यूटीफुल टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग हमारे लिए आता है, तो इन सारी चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं होता है, किसी भी प्रकार के निगेटिविटी का। ये सारी चीज़ों को आपको सहन ही करना था, दुखों का सामना आपको करना था। आप बार बार आसक्ति में जाते थे, बार बार आप किसी अटैचमेंट में जाते थे। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो 3D में, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपको दुख का कारण जरूर होता है। बहुत ज़्यादा उम्मीद, किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा उम्मीद, किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा दोस्ती, किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लगाव, ये दुख का कारण होता ही है। लेकिन 3D में यही सारी चीज़ें होती हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों, यही अटैचमेंट जो है, उससे ही आपको डिटैचमेंट सीखना होता है। स्पिरिचुअल यात्रा यही होती है, आपकी खुद की यात्रा है, आपके सोल की यात्रा है, किसी और को देखने की यात्रा नहीं है, किसी और के बारे में सोचने की यात्रा नहीं, ये आपके बारे में सोचने की यात्रा है, ये खुद से मिलने की यात्रा है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, आपका सोल क्या करने आया है। ठीक है, क्या जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको यही सारी चीज़ें करना है, या आपको अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना है।
या आपको अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट करना है, क्या आपको बार बार रिपीटेशन में, अटैचमेंट में जाना है कि ये व्यक्ति तो मेरा दोस्त है, ये व्यक्ति तो मेरा ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितना हो सके उतना बैलेंस में रहिए, है ना। कोई अगर ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रियल तब पता चलता है जब आपका सोल अवेकन होता है, तब आप लोगों को समझ पाते हैं और उसके बाद आप बैलेंस यही कारण है कि अंत से आपका प्रारंभ हो रहा है। स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश आपके लिए डिस्ट्रॉय, आपके लिए एक अंत जो है ना, एक कार्मिक स्थिति का जो समाप्ति हो रहा है, वहीं से आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। और ये चीज़ें स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी आपके लिए यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में आपको प्रदान कर रहे हैं। पावर ऑफ रुद्रा मंत्र आपके लाइफ में, आपने मंत्र जाप किया जिसके वजह से पावर आपको फील हो रहा है। धीरे 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 जो भी निगेटिव अटैचमेंट है, जो भी निगेटिविटी है, वो हील हो जाती है जब आप मंत्र जाप करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप पूरी तरीके से सोल लेवल पर अपने परमात्मा जी से कनेक्ट होते हैं और बाहरी सोर्स से आप दूर रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब भी आप पर्सनल रीडिंग के लिए, रेमेडी सीखने के लिए, हीलिंग सीखने के लिए जब भी आप मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ, अपना पूरा नाम, अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। टेक केयर।